प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की प्रवक्ता श्रीमती सीमा, गवर्नमेंट कॉलेज बहादुरगढ़ से। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे ध्रुव स्वामिनी के आधार पर शिखर स्वामी की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में। आइए जानते हैं शिखर स्वामी के बारे में। शिखर स्वामी गुप्त सम्राट रामगुप्त का महात्म्य है। उसके ही छल आयोजन से रामगुप्त सिंहासन पर बैठता है। उसकी राजनीति कायर और भीरू की नीति है। वह अवसरवादी और समयानुसार सूझबूझ रखने वाला है। अवसर पाकर पुरोहित, अमात्य और सेनापति सबके विरोध के बावजूद कुल परंपरा की दुहाई देकर बड़े भाई रामगुप्त को राज्य का अधिकारी बनवा देता है और स्वयं उसका विश्वास पात्र और महात्म्य बन जाता है। नाटक के आधार पर उसके चरित्र की ये विशेषताएं हैं। पहली विशेषता, कुटिल राजनीतिज्ञ। हालांकि वह स्वयं को नीति निपुण जताता है, परंतु वास्तव में वह एक कुटिल राजनीतिज्ञ है। वह कहता है कि न्याय की ही खातिर मैंने सबके विरोध करने पर भी और सम्राट समुद्रगुप्त की आज्ञा के विरुद्ध रामगुप्त का समर्थन किया। रामगुप्त संधि प्रस्ताव मानने की इच्छा प्रकट करने से पूर्व शिखर को कहता है कि मैंने जो उपाय सोचा है उस पर क्या तुम सहमत हो? तो शिखर स्वामी कहता है, यदि नीति युक्त हुआ तो अवश्य समर्थन करूंगा। निर्लज रामगुप्त उसे नीति शास्त्र का बृहस्पति कहता है। क्या खूब कहा तुमने, तभी तो लोग तुम्हें नीति शास्त्र का बृहस्पति समझते हैं। परंतु ध्रुव स्वामिनी उसे धूर्त कहती है। अमात्य, तुम बृहस्पति हो चाहे शुक्र, किंतु धूर्त होने से ही क्या मनुष्य भूल नहीं कर सकता? चंद्रगुप्त उसे प्रबंधक कहता है। तभी तो तुमने व्यवस्था दी है कि महादेवी को देकर भी संधि की जाए। क्यों, यही तो विनय की पराकाष्ठा है। ऐसा विनय प्रवंचकों का आवरण है। अगली विशेषता, कुटिल कूटनीतिज्ञ। शिखर स्वामी कुटिल राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ कुटिल कूटनीतिज्ञ भी है। वह बड़ी चतुराई से राजनीति का सिद्धांत ध्रुव स्वामिनी के सामने सुनाता है। राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश है। उसके लिए राजा, रानी, कुमार और अमात्य सबका विसर्जन किया जा सकता है। जब ध्रुव स्वामिनी कहती है कि मैं तुम्हें संकट से बचाने के लिए स्वयं यहाँ से चली जाऊंगी, तब शिखर कहता है, राजनीति में ऐसी बातों का स्थान नहीं। जब तक नियमों के अनुकूल संधि का पूर्ण रूप से पालन न किया जाए, तब तक संधि का कोई अर्थ नहीं। वह अपनी कूटनीति से ये सिद्ध कर देता है कि संधि प्रस्ताव के अनुसार महादेवी को शकराज की भेंट देने के सिवा कोई उपाय नहीं। वह चंद्रगुप्त की भर्त्सना सुनकर भी बड़ी चालाकी से विनम्रता पूर्वक कहता है, उसके लिए मुझे प्राण दंड दिया जाए, मैं उसे अविचल भाव से ग्रहण करूंगा, परंतु राजा और राष्ट्र की रक्षा होनी चाहिए। वह एक तरह से चंद्रगुप्त को भी अपनी कूटनीति से सहमत करा लेता है। अगली विशेषता, अवसरवादी। कुटिल राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ होने के साथ साथ शिखर स्वामी पक्का अवसरवादी भी है। परिस्थितियां बदलते ही वह गिरगिट की तरह अपना रंग बदल देता है। तृतीय अंक में वह जताता है कि मेरी राजनीतिक चाल से शकराज पर विजय संभव हुई। वह बड़ी चतुराई से चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के विरोध को शांत करना चाहता है, पर जब देखता है कि स्थिति बदल गई है तो वह कहता है, इस कलह को मिटाने के लिए हम लोगों को परिषद का निर्णय माननीय होना चाहिए। मुझे आपके आधिपत्य से कोई विरोध नहीं है, किंतु सब काम विधान के अनुकूल होना चाहिए और सब कुल वृद्धों और सामंतों को बुलाकर उनका निर्णय लेता है। अंत में परिषद के निर्णय के आधार पर वह रामगुप्त का साथ छोड़ देता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शिखर स्वामी का एक ऐसा चरित्र है जो कुटिल राजनीतिज्ञ तथा कुटिल कूटनीतिज्ञ तो है ही, अवसर पड़ने पर वह अपने स्वार्थ के अनुरूप पाला बदलने में भी माहिर एक अवसरवादी चरित्र है।